हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी क्लास में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे सीजी प्री बीएड प्री डीएलएड 2026 सेट नंबर 5 है शिक्षण अभिरुचि से मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू देखेंगे। यदि आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करें ताकि आपको इस प्रकार की इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिल सके और आप अपने एग्जाम की तैयारी अच्छे से कर पाएँ। क्वेश्चन नंबर 1 है, शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या होती है? दंड देना, मार्गदर्शन करना, केवल परीक्षा लेना, अनुशासन बनाए रखना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मार्गदर्शन करना। शिक्षण प्रक्रिया में शिक्षक की प्रमुख भूमिका क्या होती है? मार्गदर्शन करने की। व्याख्या है, आधुनिक शिक्षा में शिक्षक विद्यार्थियों का मार्गदर्शक एवं सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 2 है, विद्यार्थियों में सीखने की रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है? भय उत्पन्न करके, गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा, अधिक गृह कार्य देकर, कठोर दंड देकर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गतिविधि आधारित शिक्षण द्वारा। विद्यार्थियों में सीखने की रुचि कैसे बढ़ाई जा सकती है? गतिविधि आधारित शिक्षण के द्वारा। गतिविधियों द्वारा शिक्षण करने से विद्यार्थी सक्रिय रूप से सीखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? दंड, प्रेरणा, भय, प्रतियोगिता। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रेरणा। अधिगम का सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? प्रेरणा। प्रेरणा विद्यार्थियों में सीखने की इच्छा उत्पन्न करती है। क्वेश्चन नंबर 4 है, बालक केंद्रित शिक्षा में किसे सबसे अधिक महत्व दिया जाता है? शिक्षक को, पाठ्य पुस्तक को, बालक की रुचि एवं आवश्यकता को, परीक्षा को। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बालक की रुचि एवं आवश्यकता को। बालक केंद्रित शिक्षा में सबसे अधिक महत्व किसे दिया जाता है? बालक की रुचि एवं उनकी आवश्यकताओं को। बालक केंद्रित शिक्षा विद्यार्थियों की आवश्यकताओं पर आधारित होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक अच्छा शिक्षक कैसा होता है? कठोर, भय उत्पन्न करने वाला, संवेदनशील एवं सहयोगी, केवल अनुशासन प्रिय। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, संवेदनशील एवं सहयोगी। एक अच्छा शिक्षक कैसा होता है? संवेदनशील एवं सहयोगी। संवेदनशील शिक्षक विद्यार्थियों की समस्याओं को समझता है। क्वेश्चन नंबर 6 है, सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? निष्क्रिय, अस्थायी, सतत एवं सक्रिय, दंडात्मक। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतत एवं सक्रिय। सीखना किस प्रकार की प्रक्रिया है? सतत एवं सक्रिय। सीखना जीवन भर चलने वाली सक्रिय प्रक्रिया है। क्वेश्चन नंबर 7 है, कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? विद्यार्थियों को डराना, समय बिताना, चिंतन एवं क्षमता विकसित करना, अनुशासन बिगाड़ना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चिंतन क्षमता विकसित करना। कक्षा में प्रश्न पूछने का उद्देश्य क्या है? चिंतन क्षमता को विकसित करना। प्रश्न पूछने से क्या होता है? विद्यार्थियों की सोचने एवं विश्लेषण करने की क्षमता बढ़ती है। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है? ब्लैक बोर्ड, उपस्थिति पंजी, वेतन रजिस्टर, प्रमाण पत्र। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, ब्लैक बोर्ड। ये क्या है? निम्न में से कौन सी शिक्षण सहायक सामग्री है पूछा है तो ब्लैक बोर्ड। ब्लैक बोर्ड शिक्षण को प्रभावी बनाने में सहायक होता है। क्वेश्चन नंबर 9 है, समावेशी शिक्षा का अर्थ है केवल मेधावी बच्चों को पढ़ाना, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना, विशेष बच्चों को अलग करना, प्रतियोगिता बढ़ाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सभी बच्चों को साथ पढ़ाना। समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है? सभी बच्चों को एक साथ पढ़ाना। समावेशी शिक्षा समान अवसर प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 10 है, आत्मानुशासन का क्या महत्व है? भय उत्पन्न करना, स्वयं को नियंत्रित करना सीखना, दंड देना, परीक्षा लेना।
राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्वयं को नियंत्रित करना सीखना। आत्मानुशासन का क्या महत्व है? स्वयं को नियंत्रित करना सीखना। आत्मानुशासन व्यक्ति को जिम्मेदार बनाता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान क्यों रखना चाहिए? सभी बच्चे समान होते हैं, प्रत्येक बालक अलग होता है, केवल मेधावी बच्चों हेतु, अनुशासन हेतु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रत्येक बालक अलग होता है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का ध्यान क्यों रखना चाहिए? क्योंकि प्रत्येक बालक अलग होता है। सभी विद्यार्थियों की रुचि, क्षमता और सीखने की गति अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 12 है, व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? केवल डिग्री देना, रोजगार संबंधी कौशल विकसित करना, परीक्षा करवाना या फिर अनुशासन बनाना। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, रोजगार संबंधी कौशल विकसित करना। व्यावसायिक शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इसका मुख्य उद्देश्य है रोजगार संबंधी कौशल को विकसित करना। व्यावसायिक शिक्षा विद्यार्थियों को कार्यकुशल बनाती है। क्वेश्चन नंबर 13 है, अधिगम को स्थायी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? रटना, अभ्यास, भय, दंड। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, अभ्यास। अधिगम को स्थायी बनाने के लिए क्या आवश्यक है? अभ्यास, निरंतर अभ्यास। अभ्यास से सीखी गई बातें लंबे समय तक याद रहती है। क्वेश्चन नंबर 14 है, लोकतांत्रिक कक्षा में क्या होता है? केवल शिक्षक बोलता है, विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता होती है, भय का वातावरण होता है, दंड अधिक दिया जाता है। क्या होता है लोकतांत्रिक कक्षा में? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है। लोकतांत्रिक वातावरण विद्यार्थियों को खुलकर सीखने का अवसर देता है। क्वेश्चन नंबर 15 है, पुनर्बलन का संबंध किससे है? दंड से, प्रोत्साहन से, भय से, प्रतियोगिता से। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रोत्साहन से। पुनर्बलन का संबंध किससे है? प्रोत्साहन से। पुनर्बलन विद्यार्थियों को सही कार्य दोहराने हेतु प्रेरित करता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को क्यों आवश्यक है? दंड देने हेतु, बच्चों को समझने हेतु, परीक्षा लेने हेतु, अनुशासन बनाने हेतु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, बच्चों को समझने हेतु। बच्चों को समझने के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान शिक्षक को होना आवश्यक है। बाल मनोविज्ञान बच्चों के व्यवहार एवं आवश्यकताओं को समझने में सहायता करता है। क्वेश्चन नंबर 17 है, शिक्षण योजना का उद्देश्य क्या है? समय नष्ट करना, व्यवस्थित शिक्षण करना, विद्यार्थियों को डराना, केवल निरीक्षण हेतु। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवस्थित शिक्षण करना। क्या है? व्यवस्थित शिक्षण करना। शिक्षण योजना का उद्देश्य है व्यवस्थित शिक्षण करना। योजना से शिक्षण उद्देश्यपूर्ण एवं प्रभावी बनता है। क्वेश्चन नंबर 18 है, समूह कार्य से कौन सा गुण विकसित होता है? भय, सहयोग, आलस्य, तनाव। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सहयोग। समूह कार्य से कौन सा गुण विकसित होता है? सहयोग। समूह कार्य टीम भावना एवं सहयोग विकसित करता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, आधुनिक शिक्षा किस पर बल देती है? रटने पर, चिंतन एवं समस्या समाधान पर, दंड पर, केवल परीक्षा पर। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, चिंतन एवं समस्या समाधान पर। आधुनिक शिक्षा किस पर बल देती है? चिंतन एवं समस्या समाधान पर। आधुनिक शिक्षा तार्किक एवं रचनात्मक सोच विकसित करती है। क्वेश्चन नंबर 20 है, सीखने का वास्तविक प्रमाण क्या है? परीक्षा में अंक, व्यवहार में परिवर्तन, गृह कार्य, अनुशासन। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, व्यवहार में परिवर्तन। सीखने का वास्तविक प्रमाण क्या है? व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम का प्रभाव व्यक्ति के व्यवहार में दिखाई देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कथन और कारण वाले हैं।
क्वेश्चन नंबर 21 है, कथन है प्रेरणा सीखने को प्रभावी बनाती है, कारण प्रेरित विद्यार्थी अधिक उत्साह से सीखते हैं। ये दोनों क्या है, सही है। प्रेरणा सीखने को प्रभावी बनाती है और प्रेरित विद्यार्थी अधिक उत्साह से सीखते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। प्रेरणा विद्यार्थियों में सीखने के प्रति उत्साह बढ़ाती है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कथन में बोला गया है समूह कार्य सामाजिक गुण विकसित करता है। सही है, समूह कार्य क्या करता है, सामाजिक गुण विकसित करता है, कारण विद्यार्थी मिलकर कार्य करना सीखते हैं। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। समूह गतिविधियों से सहयोग एवं सामाजिकता विकसित होती है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कथन में बोला गया है भय सीखने को प्रभावी बनाता है। ये क्या है, गलत है, कारण भय विद्यार्थियों में तनाव उत्पन्न करता है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है, कारण सत्य है। भय सीखने में बाधा उत्पन्न करता है और तनाव बढ़ाता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, अभ्यास से अधिगम स्थायी होता है। सही है, अभ्यास से क्या होता है, अधिगम स्थायी होता है, कारण बार बार करने से ज्ञान मजबूत होता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। अभ्यास सीखने को स्थायी एवं प्रभावी बनाता है। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन है समावेशी शिक्षा समान अवसर प्रदान करती है। सही है, कारण शिक्षा प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। समावेशी शिक्षा समानता एवं शिक्षा के अधिकार पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, आधुनिक शिक्षक मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है। सही है, आधुनिक शिक्षक क्या करता है, मार्गदर्शक की भूमिका निभाता है, कारण आधुनिक शिक्षा बाल केंद्रित है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। बालक केंद्रित शिक्षा में शिक्षक निर्देशन एवं सहायता देता है। क्वेश्चन नंबर 27 है, कथन में बोला गया है सभी बच्चों की सीखने की क्षमता समान होती है। ये क्या है, गलत है, कारण व्यक्तिगत भिन्नताएं बच्चों को अलग बनाती है। ये सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, कथन असत्य है, कारण सत्य है। प्रत्येक बालक की क्षमता एवं रुचि अलग होती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कथन है शिक्षण सहायक सामग्री शिक्षण को सरल बनाती है। सही है, कारण दृश्य सामग्री समझने में सहायता करती है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। चित्र एवं मॉडल कठिन विषयों को सरल बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, कथन है आत्मानुशासन सर्वोच्चतम अनुशासन है। सही है, कारण यह व्यक्ति को स्वयं नियंत्रित करना सिखाता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। आत्मानुशासन व्यक्ति को जिम्मेदार एवं नियंत्रित बनाता है। क्वेश्चन नंबर 30 है, कथन में बोला गया है सीखना सतत प्रक्रिया है। सही है, कारण व्यक्ति जीवन भर नए अनुभव प्राप्त करता है। ये भी सही है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दोनों सत्य है तथा कारण सही व्याख्या है। अनुभवों से व्यक्ति निरंतर सीखता रहता है। इसका PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।